आपको लेसन 15 स्टार्ट करा रही हूँ बेटा। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन 15 का नाम है बेटा प्रकाश। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। अब पर्दे पर यदि प्राप्त ना किया जा सके तो बेटा उसको क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक। अब काल्पनिक क्या होता है बेटा, वर्चुअल इमेज होती है, मतलब जिसको हम देख नहीं पाते हैं, सही जैसा है वैसा नहीं दिखता है, तो ये होता है आभासी या काल्पनिक। या हम क्या कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें अभिसरित हो रही हों या फैल रही हों तो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, या आभासी, काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। अगर बेटा हमें साइज को छोटा करके देखना है, जैसा है वो उससे छोटा करके देखना है, तो यह उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है। आपने देखा है बेटा, जो आपकी गाड़ी होती है, बस होती है, उनमें पीछे ड्राइवर देखने के लिए जो साइड में शीशा लगा होता है उसमें पीछे के वाहन क्या दिखते हैं बेटा, छोटे दिखते हैं ना, तो वो साइड में उत्तल दर्पण लगा होता है और आगे की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। जब आपको याद रखना बेटा, अगर प्रतिबिंब को आपने इमेज को जो हमें देखनी है वो साइज में छोटी करनी हो तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा बेटा, समतल होगा। कैसा बने, बिंब के साइज का, जैसी वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बने। जैसे आप शीशे में देखते हो अपने घर के बेटा, उसको ड्रेसिंग टेबल में जो मम्मी के शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह, अब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके तो बेटा वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक, जैसे फिल्म के पर्दे पर बना हुआ प्रतिबिंब, क्योंकि बेटा जैसी पिक्चर होती है वैसे ही आपको दिखती है ना, बिल्कुल सेम शक्ल दिखती है, तो वो प्रतिबिंब। जैसे हम कैमरे के डिटेक्टर पे भी, अब कैमरे से आप फ़ोटो खींचते हो तो उससे भी क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और फिल्म के पर्दे पर भी क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला है, अवतल लेंस द्वारा बना गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं या असत्य। वक्तव्य का मतलब है बेटा ये जो वाक्य आपको दे रखे हैं या कथन जो आपको दे रखे हैं ये सत्य है या असत्य आपको बताने हैं, ट्रू और फॉल्स जो होते हैं बेटा। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण से, अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था बेटा, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और साइज में छोटा बनता है, जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है पीछे की गाड़ी देखने के लिए। अब इसमें उल्टा लिखा हुआ है ना बेटा, वो आभासी और साइज में छोटा बनता है, और ये कह रहा है आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब, तो ये क्या हुआ, कथन असत्य हो गया। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब, तो ये क्या हुआ आपका, सत्य हो गया है ना। आभासी प्रतिबिंब होता है बेटा, क्या होगा, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब ये हो गया हमारा, सदैव आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया बेटा आपका, सत्य हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है।
याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये कह रहा है नहीं, तो क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये आपका क्या हो गया बेटा, गलत है। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रखा है अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये क्या है, असत्य है। आपको याद रखना, अवतल दर्पण से हम सीधा वास्तविक बनता है और आवर्धित बनता उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो सदैव वास्तविक नहीं बनता बेटा, वास्तविक तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में एक व अधिक कथनों से कीजिए। अब जो समतल दर्पण है बेटा, यहाँ आपको कॉलम से मैच करना है, कौन किसके लिए सही है। एक से दो भी मैच कर सकते हैं हम बेटा। अब देखो, ये याद रखना है, समतल दर्पण का किससे मैच करेंगे, पांचवें वाले से। प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, सीधा और बिंब के साइज का। यहाँ पे आएगा बेटा दर्पण, क्या आएगा, दर्पण सीधा बिंब तथा साइज के प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दर्पण बनाता है बेटा, प्रतिबिंब नहीं बनाता, दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, सीधा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब। जैसा हम दिख रहे हैं वैसा ही प्रतिबिंब बेटा, बिल्कुल सेम हमारा जैसा। तो साइज हमारा जितना है उतना ही दिखेगा, ये नहीं कि हम 5 फुट के और फिर अगर दर्पण में देखें तो हम 6 फुट के दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। ये हमारे घरों में जो यूज किया जाता है समतल दर्पण, हमारी ड्रेसिंग टेबल में जो दर्पण होता है वही होता है बेटा। तो इसका आपको मैच करना है इससे। समतल दर्पण का बनेगा सीधा और बिंब के साइज का। उत्तल दर्पण बेटा अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अभी आपको बताया गाड़ियों के साइड में लगता है बेटा, तो पीछे का जो अधिक का क्षेत्र है उन गाड़ियों को छोटा छोटा करके हम देख सकते हैं, तो ज़्यादा क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है बेटा। उत्तल लेंस से क्या होता है बेटा, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। किसके लेंस की भांति उपयोग होता है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अवतल दर्पण बेटा क्या करता है, ये छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं दांतों की जांच करने के लिए बेटा, अब दांतों में जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं उनको बड़ा देखने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों वाले डॉक्टर होते हैं, वो इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, अवतल दर्पण क्या करता है, अधिक क्षेत्र को दिखाता है और अवतल छोटे से बड़ा कर देता है। तो डॉक्टर यूज करते हैं इसे, दांतों के डॉक्टर। अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस क्या करता है बेटा, सीधा बनाता है और बिंब के साइज से छोटा। आपने देखा बेटा यहाँ पे समतल जो होता है वो बिंब के साइज का बनाता है और अवतल क्या करता है, बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस। ठीक है, और अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे से बड़ा करता है, जिसको दांतों के डॉक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। क्या क्या समतल दर्पण द्वारा बेटा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो हमने उसकी विशेषताएं लिखनी है। अभिलक्षण का मतलब है बेटा देखो विशेषताएं। तो कैसा कैसा बनता है, एक तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और दूसरा साइज में बराबर होता है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये कहाँ पर यूज होता है बेटा, हमारे घरों में यूज होता है। समतल दर्पण और अवतल दर्पण को डॉक्टर यूज करते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है। बिल्कुल उतनी ही दूरी पर बनेगा बेटा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है। प्रतिबिंब ये याद रखना, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई है। देखो बेटा ये दर्पण है, समतल दर्पण है, यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग टेबल का शीशा है सोच लो, और यहाँ पर हम खड़े हैं 1 मीटर की दूरी पर, तो ये भी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं बेटा, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा
यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ वस्तु है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर इधर से है, ये दर्पण है आपका बेटा, क्या है ये दर्पण। यहाँ पर पिछले पृष्ठ पर क्या कर देते हैं बेटा, पॉलिश होती है, आपको पता ही है सबको, है ना। दर्पण पर क्या होती है, पीछे पॉलिश होती है। तो हम कहाँ खड़े हैं बेटा, हम जहाँ खड़े हैं उसके क्या होगा, पीछे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब पीछे बन रहा है तो उतनी ही दूरी पर बन रहा है, जैसे हम 1 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं तो 1 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। याद रखना बेटा, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब पीछे होता है बेटा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी ठीक है ना। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, ये ध्यान रखना है, पीछे की ओर परावर्तित होता है बेटा। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो अब आपने देखा सीधा बनता है बेटा, वस्तु के आकार का बराबर बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है। और पार्श्व परावर्तित होता है, ये याद रखना बेटा, और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पता है ना बेटा, वर्णमाला के अक्षर कौन से होते हैं, ABCDEFG, ऐसे ये आपके टोटल 26 लेटर होते हैं। तो अब इन पे बताना है कि समतल दर्पण से कौन से आपको अक्षर हैं बेटा, कौन से लेटर हैं जो बिल्कुल वैसे के वैसे सदृश, मतलब एक जैसे हैं वैसे के वैसे अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो निम्न अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं, जैसे AH। ये देखना बेटा, आप शीशे में जाके ये लेटर आप बना के और कागज़ पे, और फिर इसको देखना, ये आपको जैसे आप लिख रहे हो बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। इसका कारण है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व होते हैं। अब पार्श्व जो पिछले में भी आया था बेटा, ये चौथे पार्ट में आया था, इसमें देखो इसका क्या मतलब होता है, अर्थात बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ। बस ये बेटा अपोजिट में दिखते हैं आपको, बायां भाग कहाँ दिखेगा, दाईं की तरफ, और दायां भाग बाईं तरफ दिखता है। ये होता है पार्श्व मतलब, ठीक है। उपयुक्त अक्षरों के बाएं और दाएं भाग सदृश्य हैं, क्योंकि ये इधर से देखोगे बेटा लेफ्ट और राइट में सेम है, इसलिए ये आपको प्रतिबिंब में बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई देंगे। पार्श्व का मतलब याद रखना बेटा, बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ। इसलिए समतल दर्पण से इनके प्रतिबिंब मूल अक्षरों के समान ही दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब का मतलब बेटा इमेज, जैसे आप शीशे में देखते हो आपको अपनी बिल्कुल वैसे की वैसे दिखती है, क्योंकि हम घरों में समतल दर्पण प्रयोग करते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें फैल जाती है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी का दूसरा नाम बेटा काल्पनिक प्रतिबिंब भी है, ठीक है। और अब जो दो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बिल्कुल नज़दीक रखते हैं तो हम उस वस्तु का प्रतिबिंब उस श्वेत पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते जिसे दर्पण के पीछे रखा गया हो। जब बिल्कुल पास में रख देंगे बेटा अवतल दर्पण, मैंने आपको बताया डॉक्टर यूज़ करते हैं, अगर हम उसको दांतों पे लगा दे दर्पण को तो हम उसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कि वो दर्पण पे हमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो हमें बेटा दूरी रखनी होती है, दर्पण से थोड़ी दूरी पर रखना होता है जिससे हम क्या देख सके, प्रतिबिंब को देख सकें। तो ये आभासी हो गया कि हमने किसी वस्तु पर चिपका दिया, जैसे हमने दांतों को देखना है तो दांतों पे दर्पण को चिपका दिया तो बेटा हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, और ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करेंगे, उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए।
उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर। देखो बेटा, यहाँ पर आपने लिखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। ये गलत लिखा हुआ बेटा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? घनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। किसमें? उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? आभासी तथा सीधा। याद रखना है, आभासी का मतलब बताया था जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके। इसमें दोनों टाइप के बनते हैं बेटा। उत्तल में वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फिल्म के पर्दे पर जो स्क्रीन बनती है बेटा, और आभासी जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इससे दोनों टाइप के बनते हैं। इससे बेटा आभासी बनता है। आभासी को कहते हैं काल्पनिक भी, है ना। नेक्स्ट है आपका अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग बेटा शेविंग के लिए होता है और दंत चिकित्सक भी करते हैं, और दूरबीनों में होता है, सोलर कुकरों में। ये क्या करते हैं? हम इससे छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। शेविंग में दंत चिकित्सक भी लिख सकते हो, दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब आप दांतों के डॉक्टर भी लिख सकते हो। दूरबीनों में भी होता है, सोलर कुकरों में भी होता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं लाफिंग गैलरियों व वाहनों में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। गैलरियों में बेटा और वाहनों में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए जो साइड मिरर होता है बेटा, वो उत्तल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है बेटा? बड़े साइज को छोटा कर दिया जाता है। जैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखती है पीछे वाली, है ना। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण। किस प्रकार का दर्पण बेटा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। ठीक है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? यहाँ पर आएगा बेटा अवतल लेंस। कौन सा लेंस आएगा? अवतल लेंस। ये गलत है, अवतल लेंस आएगा। अवतल लेंस बनाता है हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन के लिए ये शुरू हो गया। प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर बस यहीं तक रहेगा, अवतल लेंस। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाते हैं बेटा? अवतल दर्पण द्वारा। अभी आपको बताया, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है बेटा। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? डबल हो जाती है। आपको बताई थी ना, पीछे समझाया था मैंने। ये दर्पण रखा है बेटा, डेविड यहाँ पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा था पहले? 4 मीटर की। अब कहाँ आ गया वो? 3 मीटर की दूरी पर। 1 मीटर उसकी ओर चल पड़ा। पहले 4 पे था बेटा, अब यहाँ पर आ गया डेविड। ठीक है, पहले यहाँ पर था और अब 3 मीटर पर आ गया। तो अब प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगी? प्रतिबिंब की दूरी जितनी दूरी पर ये खड़ा है इतनी दूरी पर बनेगी बेटा। तो 3 इधर से हो गया। अब प्रतिबिंब और डेविड के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 3 और 3 कितनी हो गई? 6 मीटर आएगी। कितनी आएगी बेटा? 6 मीटर। ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है बेटा, याद रखना, जितनी प्रतिबिंब और आदमी के बीच की दूरी होती है, जितनी आपकी दर्पण और आदमी के बीच की दूरी होती है उसके उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये 3 मीटर की दूरी पर रह गया अब, तो 3 मीटर ही पीछे बनेगा। अब प्रतिबिंब और डेविड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 और 3 6। ठीक है बेटा। एक कार का पश्च दृश्य, पश्च मतलब पीछे का दृश्य, दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से बैक करता है। बैक पता है ना बेटा, पीछे करता है। बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है बेटा, वो कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रतीत होगा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैडम आपसे फिर से मिलेगी बेटा। बाय।